आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरे गांव से थोड़ी दूरी पर एक गांव है। गांव का नाम धौलपुर। कहते हैं कि नदी के किनारे होने की वजह से उस गांव में मछलियों का खूब व्यापार होता है और मछलियां बहुत सस्ते दामों में मिलती हैं। ऊपर से मैं ठहरा मछली खाने का शौकीन। तो एक दिन मैंने फैसला किया क्यों ना वहाँ से मछलियाँ खरीद कर लाई जाएं। तो ये तय करने के बाद एक दिन मैं निकल पड़ा धौलपुर गांव की ओर। हाथ में एक थैला लपेटकर मैं नदी के किनारे पहुंचा, क्योंकि धौलपुर जाने का एकमात्र साधन पानी पर चलने वाली नाव ही थी। मैं नाव लेकर धौलपुर गांव पहुंचा और बिना वक्त गवाए मछली बाजार में घुस गया, जहां से मैंने बहुत ही सस्ते दाम में एक बड़ी मछली खरीद ली। इतनी बड़ी कि वो मछली मेरे थैले में ठीक से आ भी नहीं रही थी। खैर, खरीदारी पूरी हो जाने के बाद मैं सीधे उस जगह पर पहुंचा जहां रिक्शा मिलती थी। दरअसल मेरे यहाँ आने का एक कारण मछली खरीदना तो था ही, और दूसरा ये था कि यहाँ मेरे मामा जी का घर है। तो मैंने सोचा मछली लेकर सीधे वहीं चला जाता हूँ, मामा जी बनाकर खिला भी देंगे। रिक्शा स्टैंड पर खड़े खड़े आधा घंटा बीत गया। इस आधे घंटे के बीच कोई रिक्शा तो नहीं आई, मगर हाँ, आसमान में काले बादल जरूर आ गए। दिन भी करीब करीब ढलने को था और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था उस हिसाब से धीरे धीरे लोग भी कम दिखाई पड़ रहे थे। बैठे बैठे जब बहुत वक्त बिताने के बाद भी कोई रिक्शा नहीं आई, तब मेरे सब्र का बांध टूट गया। चिड़चिड़ाते हुए अभी मैं वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि तभी मेरे कानों में पीछे से एक आवाज ने दस्तक दिया। कहीं जाना है क्या मालिक? आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो मुझसे कुछ ही दूरी पर एक रिक्शा वाला अपनी रिक्शा लिए खड़ा था। मगर अजीब बात तो ये थी कि थोड़ी देर पहले तक यहाँ कोई नहीं था। तो फिर यह रिक्शा वाला आया कहाँ से, और अगर आया तो मुझे रिक्शा की आवाज़ क्यों नहीं आई? खैर, मैंने मन में उमड़ते सवालों पर पाबंदी लगाकर उस रिक्शा वाले से बोला, हाँ, जाना तो था। जमींदार रूपनारायण के घर के पास जाना है, चलोगे? इस पर रिक्शा वाला बोला, क्यों नहीं चलेंगे मालिक, आपके लिए ही तो आया हूँ, बैठिए। उस रिक्शा वाले की एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि वो मुझ पर ध्यान देने के बजाय मेरे हाथ में लटके उस थैले पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। खैर, मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और उसकी रिक्शा में चढ़कर बैठ गया। पैडल मारकर उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम अब मैं बिना किसी परेशानी के मामा जी के घर पहुंच जाऊंगा, बस बारिश मत आए। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से रिक्शा वाला बोला, मालिक, मछली ले जा रहे हैं? इस पर मैं बोला, हाँ, क्यों? इस पर रिक्शा वाला बोला, मछली का थैला जरा कसकर पकड़िएगा मालिक। इतना बोलकर वो रिक्शा वाला चुप हो गया। मुझे उसकी ये बात कुछ हजम नहीं हुई। खैर, मैंने भी उस रिक्शा वाले से दोबारा पूछना ज़रूरी नहीं समझा, मगर मुझे कहाँ पता था कि अभी अभी उस रिक्शा वाले ने जो बोला था वो कोई आम बात नहीं, बल्कि उसकी एक चेतावनी थी। रिक्शा चलती रही। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। अब अंधेरा सच में हो चुका था या काले बादलों की वजह से लग रहा था, ये नहीं पता। मगर रात कीड़ों की आवाज़ शुरू हो चुकी थी। तभी वो रिक्शा वाला दोबारा बोला, साहब, जरा संभल कर बैठिएगा।
रास्ता ठीक नहीं है, और हाँ, उस थैले को कसकर पकड़ लीजिए। ये बोलने के तुरंत बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई हमारी रिक्शा के पीछे पीछे भाग रहा हो, क्योंकि मैं धमाधम किसी के दौड़ने की आवाज़ अपने पीछे से साफ सुन पा रहा था। हैरान होकर मैं पीछे पलटा तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि हमारी रिक्शा के पीछे एक कंकाल भाग रहा था। वो कंकाल अपने दोनों हाथों को आगे करके ऐसे भाग रहा था जैसे वो हमसे कुछ मांग रहा हो। रिक्शा वाला रिक्शा काफ़ी तेज़ी से भगा रहा था, इतनी तेज जैसे रिक्शा चलकर नहीं बल्कि उड़कर आगे बढ़ रही हो। और ये भी अजीब था कि आखिर कोई अकेला इंसान रिक्शा इतनी तेज़ी से कैसे चला सकता है। मगर उस वक्त मुझे सिर्फ अपने जान बचाने की पड़ी थी, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर तक मौत से भागते रहने के बाद रिक्शा रुकी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कंकाल अब हमारे पीछे नहीं था। ये देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई हो। खैर, मैंने रिक्शा वाले से बोला, ये सब क्या था? वो कंकाल? और जब तुम ये सब जानते थे तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं आता ही नहीं इस रास्ते पर। इस पर रिक्शे वाले ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप यहाँ नहीं आते हैं तो मैं आपको और आपकी मछली को कैसे खाता? इतना बोलकर वो रिक्शा वाला मेरी ओर पलटा तो उसकी शक्ल देखकर मेरा पूरा शरीर मानो जमसा गया, क्योंकि उस रिक्शे वाले का चेहरा किसी कंकाल से कम नहीं था। रिक्शे वाले से नज़र हटाकर मैंने जब आसपास देखा तो मेरा डर कई गुना बढ़ गया, क्योंकि मेरे अगल बगल सिर्फ कब्र ही कब्र थे, यानी वो एक कब्रिस्तान था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना जानता था कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो मौत के मुंह में जाने से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैंने जानबूझकर मछली का थैला वहीं फेंक दिया और रिक्शा से कूदकर भागने लगा। भागते भागते मैंने जब एक दफ़ा पीछे मुड़कर देखा तो वो रिक्शा वाला मेरी मछली को कच्चा चबा रहा था। खैर, भागकर मैं सीधे नदी के घाट पर ही रुका। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई, मगर वो रिक्शा वाला और कंकाल, वो सब क्या था, ये आज तक मेरे पल्ले नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।